प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, राइट। वहाँ एफ टी डी टी थे, टी का फलन था, वहाँ एक्स का सेम लिमिट हो। जैसे आपसे कोई कहे 0 to π/2 log sin एक्स डी एक्स, तो उसको लिख सकते हो 0 to π/2 log sin टी डी टी। कहने का अर्थ है अभी तक आपने जो सीखा कि सेम लिमिट पर अगर हो तो आप, चाहे वो यक्स का हो तो यक्स के रेस्पेक्ट में, टी का फलन हो तो टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी कि अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो जो साइन होगा इंटीग्रल का वो चेंज हो जाएगा। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये भी प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी मैंने प्रॉपर्टी सिखाया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी। यानी कि इसका भी प्रॉपर्टी का यूज मॉड के क्वेश्चन में बहुत होते हैं और कुछ जो आगे प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले उसके डेरिवेशन में भी ये काम देगा। तो आप 3 प्रॉपर्टी एकदम तैयार है। पहली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, दूसरी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तीसरी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी। क्लियर कट, एकदम तैयार। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी जो है एफ टी डी टी। दूसरी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तीसरी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी। अब प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी और 5वीं पे ध्यान रखिएगा, ये अक्सर हर क्वेश्चन में लगती है प्रॉपर्टी। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए रेडी एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स के जगह ए रेडी एक्स रख देते हैं। यहाँ देखिए एक्स है, उसकी जगह क्या हो गया? ए रेडी एक्स। इसका डेरिवेशन आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। इसको हम राइट से करेंगे, राइट हैंड साइड से। 0 to a एफ ए रेडी एक्स डी एक्स है। इसमें क्या करेंगे? आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ए रेडी एक्स को टी मान लेंगे। लेट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस डी एक्स डी टी हो जाएगा और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। और सबको आपको पता है अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि एक्स का फलन है। अब टी का बनेगा तो लिमिट भी टी की होनी चाहिए। तो बहुत आसान है। देखिए लोअर लिमिट देखिए क्या है? 0। तो जब वेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू a माइनस 0 दैट इज a। when x is equal to a then t is equal to a minus a 0। मतलब आपने 0 यहाँ 0 रखना है। देखिए लोअर लिमिट देखिए 0 रखेंगे तो a रेड 0 a आएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो a रेड a 0 आएगा। तो लिमिट आपकी आएगी a टू 0, a माइनस एक्स को क्या माने हो? t, और dx का मान माइनस dt, राइट। आपने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सेकंड वाली, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब देखिए ऋण है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसको चेंज करें 0 to a एफ टी डी टी, राइट। अब देखिए इसको हमने चेंज किया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स। तो जो माइनस था क्या हो गया? प्लस। अब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो 0 to a एफ टी डी टी को लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार आपने प्रूव कर लिया 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक बार फिर समझते हैं इसको।
जीरो टू ए एफ ए डी एक्स डी एक्स है, तो ए डी एक्स को हमने टी माना, तो माइनस डी एक्स डी टी, डी एक्स हो गया माइनस डी टी। अब हम लिमिट, चूंकि फलन टी का हो गया, तब लिमिट भी हम चेंज करेंगे। जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लिमिट को चेंज करेंगे। एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो ए माइनस जीरो ए आ जाएगा, और एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिमिट आपकी ए टू जीरो हो जाएगी, और ए माइनस एक्स को टी एफ टी माइनस डी टी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, तो ए टू बी एफ टी डी टी को हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यानी सेम लिमिट हो, जीरो टू ए एफ टी डी टी को जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी आपने तैयार कर ली। प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है इसका डेरिवेशन, किसको प्रूव करिए। तो आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि आपने दोनों लिमिट को ऐड कर लिया, ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया। यानी कि अभी उसमें क्या था, जीरो टू ए था, तो जीरो और ए को ऐड करिए, जीरो प्लस ए माइनस एक्स यही आ जाएगा। इसमें ए टू बी है तो इसका होगा ए टू बी एफ, दोनों ऐड करिए, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, तो देखिए कैसे, राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके से ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मानेंगे, लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। लिमिट भी चेंज होगी बच्चों, जब एक्स बराबर ए करेंगे, एक्स बराबर ए, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, देन टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए से कट गया बी, टू ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल हो गया, बी आ गया, और व्हेन एक्स इक्वल टू बी, देन टी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, बी से बी कैंसिल, ए है। अब आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, बी टू ए एफ एक्स, इसको क्या माने, और टी, एफ टी, और डी एक्स का मान माइनस डी टी। अरे माइनस के कारण लिमिट चेंज हो जाएगी, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी डी टी आपको पता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये भी पता है। ए टू बी एफ टी डी टी को हम लिख सकते हैं सेम लिमिट पर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आपका ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसके लिए आपको थोड़ी चीज पुरानी जरूरत है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था पहले कि इवन फंक्शन सम फलन क्या होता है, ऑड फंक्शन विषम फलन क्या होता है। सम फलन एफ एक्स एक फलन है, ये सम फलन कब कहलाएगा, जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम एफ रेडियक्स के स्थान पर रेडियक्स रख दे फिर वही फलन आ जाए एफ एक्स, तो ऐसे फलन को सम फलन कहते हैं। जैसे आप कोई कहे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप देखिए एफ रेडियक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये जो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, ये कैसा फलन होगा, सम फलन। यानी कि एफ पीरियड एक्स बराबर अगर एफ एक्स को होल्ड कर रहा है, एफ पीरियड एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन, सम फलन। सम फलन ये जानते रहिएगा, जब एफ पीरियड एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, जब एफ पीरियड एक्स बराबर एफ एक्स हो, देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स सम फलन है, क्योंकि एफ पीरियड एक्स की कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो गया। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप देखिए एफ रेडियक्स रखेंगे तो रेडियक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एफ रेडियक्स बराबर फिर एफ एक्स आ गया, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, सम फलन। फंक्शन देखते हैं,
इसको बोलते हैं विषम फलन। इसमें क्या होता है, जब एफ ऋण एक्स बराबर ऋण एफ एक्स आ जाए, जैसे एफ ऋण एक्स एफ एक्स आवे तो इवन फंक्शन है, और एफ ऋण एक्स बराबर ऋण एफ एक्स आवे तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ ऋण एक्स करेंगे क्या होगा, साइन ऋण एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ठीक। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ऋण एक्स का क्यूब माइनस, अगर एफ ऋण एक्स बराबर एफ एक्स हो तो उसको सम फलन, और एफ ऋण एक्स बराबर अगर ऋण एफ एक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, विषम फलन। ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी आपको देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा 2 टू ए एफ एक्स डी एक्स जब एफ ऋण एक्स यानी कि एफ एक्स एक सम फलन इवन फंक्शन हो, और यही हो जाता है 0 जब एफ एक्स एक विषम फलन हो। आप ये समझते हो ना कि सम फलन क्या होता है, जब एफ ऋण एक्स बराबर एफ ऋण एक्स बराबर एफ एक्स, और विषम फलन कब होता है, जब एफ ऋण एक्स बराबर ऋण। तो यानी कि अगर आप पहचान लोगे कि सम फलन है तो उसको लिख दोगे 2 टू एफ एक्स डी एक्स, और जब पहचान लोगे कि विषम फलन है तो तुरंत आप जो है 0 उत्तर लिख दोगे। तो ये प्रूव करना है इनको। तो देखिएगा, सब लोग ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अब इसका हम प्रूव करने चल रहे हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सब जानते हो कि माइनस और प्लस के बीच में 0 जरूर होता है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी ए से बड़ा और बी से छोटा है, तो 0 भी ऋण ए से बड़ा और ए से छोटा होता है। तो माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब ये तो लाना है, इसको उठाते हैं, इसको एक डाल दीजिए इक्वल। अब इसको पकड़ते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अगर इसको मैं इसके बराबर प्रयोग कर लूंगा तो 2 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसके बराबर और निगेटिव प्रूव कर लूंगा तो एक कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही मुद्दा है कि इसी को आपको एक बार सम फलन के केस में इसके बराबर करना है, और विषम फलन के केस में माइनस इसके बराबर करना है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसी को पकड़ते हैं, राइट। खूब ध्यान रखिएगा, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स को माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू एफ एक्स डी एक्स करते हैं। अब इसके बराबर हो जाएगा 2 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस इसके बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं और खूब समझते हैं कायदे से, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, कब होगा, जब एफ एक्स एक सम फलन है। हम x बराबर माइनस टी मानेंगे। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे जान जाएंगे हम x बराबर माइनस टी। बेटा हम इसको सम फलन के रूप में बनाना है हमको, तो एफ ऋण एक्स डी एक्स बनेगा, तभी तो हम एफ एक्स रख पाएंगे, यानी कि एफ ऋण एक्स के रूप में बनाना है। तो एफ ऋण एक्स के जगह अगर ऋण टी मानेंगे तो एफ ऋण टी होगा, तो एफ ऋण टी डी टी को हम बाद में लिख देंगे एफ ऋण एक्स डी एक्स, और सम फलन के केस में वही चीज को हम एफ एक्स लिख देंगे, और विषम फलन के केस में माइनस एफ एक्स रख देंगे। इसलिए एक्स बराबर माइनस टी रखेंगे, तभी तो सम फलन रखने का मौका या विषम फलन हमको मौका मिलेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर माइनस टी, देखिए भी क्लियर हो जाएगा, डी एक्स बराबर माइनस टी, ठीक। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब एक्स बराबर माइनस है तो माइनस ए बराबर माइनस टी, टी बराबर हो जाएगा। जब x बराबर 0 तो 0 बराबर माइनस टी, टी बराबर 0। लिमिट आपकी बदल गई, ए टू 0। जब भी प्रतिस्थापन करेंगे तब लिमिट जरूर बदलेंगे, ए टू 0। और यह
माइनस टी और डी एक्स का मान माइनस डी टी। अब रूल पढ़े हो आप, ऋणात्मक है तो अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी। अब देखो एक और पढ़े हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ डी एक्स डी एक्स, राइट। ये आपको यहां तक बनाना बहुत जरूरी है। माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स है, तो हमने x को माइनस टी माना, तो डी एक्स माइनस डी टी, लिमिट चेंज की x ऋण ए, तो ऋण ए बराबर माइनस टी, तो t बराबर है x बराबर 0, तो 0 बराबर माइनस टी, तो t बराबर 0। लिमिट चेंज की ए टू 0 एफ माइनस टी माइनस डी टी, माइनस का पलट दिए 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी, और जी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं, तो एफ माइनस टी डी टी को एफ ऋण एक्स डी एक्स सेम लिमिट में कर सकते हैं। और ये आ गया, ध्यान रखिएगा आपका प्रूफ अभी आपने किया माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को आपने क्या लिखा 0 टू ए एफ ऋण एक्स डी एक्स। अब आपके केस दो हैं, देखिए पहला केस क्या है, पहला है कि एफ एक्स एक समफलन है, तो जब एफ एक्स एक समफलन है, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि एफ ऋण एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। अभी मैंने बताया था अगर समफलन है तो एफ ऋण एक्स बराबर हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ ऋण एक्स बराबर अगर एफ एक्स लिख देंगे तो यहाँ एफ ऋण एक्स जगह एफ एक्स लिख देंगे, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 टू ए, इसकी जगह एफ एक्स लिख देंगे क्योंकि समफलन, इसीलिए एक्स बराबर डी टी माने थे जिससे मौका मिले एफ ऋण एक्स को एफ एक्स लिखने का। अब इसके जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि समफलन है, समफलन है तो एफ ऋण एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं। अब ए मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका आएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहां इसकी वैल्यू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और प्लस आप पहले से ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। समीकरण 1 को देखिए, इसको लेके चले थे तो ऑलरेडी था ना, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या प्रूव किया 0 टू एफ एक्स डी एक्स, तो कई डी हो गया, दो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका एक प्रूफ हो गया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सभी को समझ में आया? फिर से देखिए, देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब इसको अगर इसके बराबर कर देंगे 2 हो जाएगा, ऋण ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को ले लेंगे, एक्स को माइनस टी डी एक्स माइनस डी टी, इसको चेंज करेंगे, एक्स बराबर ऋण ए तो ऋण ए बराबर ऋण टी, टी बराबर ए, एक्स बराबर 0 तो 0 बराबर ऋण टी, टी बराबर 0, लिमिट भागेगी आपकी ए टू 0 एफ माइनस टी माइनस डी टी। अब इस ऋण के कारण पलट दीजिए 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा 0 टू ए एफ डी टी को हम लिख सकते हैं एफ ऋण एफ टी। अब जब एफ ऋण एक्स समफलन होगा तो एफ ऋण एक्स की जगह क्या रख देंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स रख देंगे तो ये हम मान रखेंगे तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 2 बार हो जाएगा तो इसका मान 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। जब एफ एक्स एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो क्या होगा एफ ऋण एक्स बराबर क्या होगा माइनस एफ एक्स। अब यहां हो जाएगा माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऋण एक्स बराबर ऋण एफ एक्स हो जाएगा माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ की जगह ऋण एफ एक्स रख देंगे ऑड फंक्शन के केस में। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो है आपका 2 हो गया, ये कट जाएगा सॉरी। देखिए फिर से वैल्यू रख देते हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएगा 0। अतः विषम फलन के केस में अगर आप पहचान लिए कि विषम फलन है तो डायरेक्ट मान 0 रख सकते हैं, और समफलन है तो 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स।
इसका भी बहुत यूज आता है। तो इसका देखिए प्रूफ, 0 to 2a fx dx बराबर होगा 2 to a fx dx। लेकिन कब ये होगा? जब f 2a minus x इक्वल टू fx। 0 to 2a fx dx को लिख सकते हैं 2 to a fx dx, यानी कि 2 का जो है भाग दे दिए लिमिट में, और यहाँ देखिए बाहर 2 कर दिया, यानी कि 2 का भाग और इधर 2 का गुणा। लेकिन कब? जब f 2a minus x बराबर fx, और यही जब 0 हो जाएगा जब f 2a minus x इक्वल टू माइनस fx। उसी तरीके से जैसे आपने पिछला किया है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, ऐसी जगह जरूरत पड़ती है जहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते और वहीं कंफ्यूज होने लगते। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर ध्यान में है, अगर इसका हमने डेरिवेशन किया है तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। फिर देखिए 0 to 2a fx dx होगा 2 to a fx dx जब f 2a minus x बराबर fx, और 0 जब f 2a minus x बराबर माइनस fx। अब देखते हैं इस पर हम प्रूव करते हैं। अच्छा, 0 to 2a के बीच में a तो होगा ही, तो आपकी एक प्रॉपर्टी क्या है? a to b fx dx बराबर a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ c a से बड़ा b से छोटा। तो 0 और 2a के बीच में तो ये होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ध्यान रखिए 0 to 2a के बीच में ये होगा ना 0 to a fx dx प्लस ये तो आपको लाना ही है। देखिए सेम वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन, इसके बराबर ला दिए तो 2 और इसके बराबर और ऋणात्मक ला दिए तो 0। तो हमको इसको पकड़ना है, देखिएगा खूब ध्यान से, a to 2a fx dx। ध्यान समझिएगा। अब बच्चों यहाँ जो मैं मानने वाला हूं क्यों मानूंगा उसका रीजन देखिए आप। x बराबर मैं मानूंगा 2a minus t, अरे 2a minus t, वहां माइनस टी, यहाँ 2a minus t। जब हम 2a minus t मानेंगे तभी तो हमको मौका मिलेगा f 2a minus, देखिए यहाँ f 2a minus t dt हो जाएगा, तो उसको हम f 2a minus x dx लिख देंगे, और एक केस में f 2a minus x को हम fx लिख देंगे और दूसरे में ऋण x। वो जब बनेगा तभी तो हम रख पाएंगे उसको। जैसे उसमें f ऋण x बनाए थे, इसलिए x की जगह ऋण t रखे थे पिछले वाले में, यहाँ f 2a minus x बनाएंगे तभी तो हम एक बार fx और एक बार माइनस fx रख पाएंगे, इसीलिए x की जगह 2a minus t माना जाता है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस dt। अब लिमिट चेंज होगी, जब x बराबर a तो क्या हो जाएगा? x की जगह ये रखो, a बराबर 2a minus t, तो t बराबर हो जाएगा 2a minus a। और जब x बराबर 2a तो 2a बराबर 2a minus t, t बराबर 0। अब लिमिट आपकी भागेगी कहां से कहां तक? a to 0, x के जगह 2a minus t और dx की जगह माइनस dt। देखिए उसी रूम में बनाना जरूरी था, इसलिए 2a minus t माने, ध्यान रखिएगा। अरे माइनस के कारण पलट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0 to a f 2a minus t। शुरू की जो प्रॉपर्टी वो हमेशा लगती रहती है, 0 to a f। इसीलिए जो ये वीडियो प्रॉपर्टी वाला है इसको 2-3 बार देखिएगा, फिर अपने मन से करिएगा। जब पूरी तरीके से कर लो तब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लिए हो गया, नहीं, एक एक मिनट इसको देखिएगा और एक बार करने के बाद स्वयं करिएगा। जब स्वयं कर लें आप तब समझिएगा, आपको एकदम याद हो जानी चाहिए प्रॉपर्टी, जिससे आप अच्छे से यूज करें। और कोई कंफ्यूजन होता आप कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से कराएंगे। 0 to a f 2a minus t dt है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं सेम लिमिट पर 0 to a या 2a minus x dx, क्योंकि आपको पता है f t dt को fx dx लिख सकते हैं। अब सेम आपने क्या निकाल लिया? a to 2a fx dx को लिख दिया 0 to a f 2a minus x dx। अब आपके 2 केसेस चलेंगे। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट क्या है? जब f 2a minus x बराबर fx दिया गया है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a to 2a fx dx हो जाएगा 0 to
ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू आपने निकाली ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स को 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस उसकी वैल्यू भी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कैडी हो गया 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। बहुत आसान है। देखिए एफ टू ए रेडी एक्स बराबर एफ एक्स रख दिए, तो एफ एक्स रख दिए 0 टू ए एफ एक्स, तो ये 2 टी हो गया तो जुड़ गए। अब दूसरे केस में, केस सेकंड में, एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स रख दिया, माइनस एफ एक्स रख दिए, क्या हो गया ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ रखेंगे तो आपका आ गया 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इससे कैंसिल हो गया आपका 0, तो 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स। आपकी 7 प्रॉपर्टी तैयार हो गई अच्छे से। अब इसको तैयार करिएगा, शेष जो है अगले वाले में आपको मिलेगा, और खूब मेहनत करके इसको 1-2 बार दोहरा लीजिएगा।